जय हिंद से प्यारे साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग का ये सेट नंबर 13 है। इससे पहले 12 सेट हो चुका है, जो कि आपके एसएससी जीडी जो कि 25,487 वैकेंसी आया है, उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्लास है। आप पिछली क्लास को भी जाके देख सकते हैं। देखो, आपके पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसी प्रकार के प्रश्न लेके आपके सामने आया है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन रहेगा। यदि आप एसएससी जीडी का वर्दी का सपना देख रहे हैं तो इस क्लास को शुरू से लेकर तक जरूर देखेंगे। इसमें टोटल हम 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि सेम हूबहू क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। इसलिए इस सेट को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए, इसमें पहला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो, हमारा पहला क्या है, दर्पण प्रतिबिंब से दिया गया है। दिए गए प्रश्न चित्र को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी। देखो, इसमें बताना है कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी। अगर देखेंगे इसमें, देखो ये जो दो है, दो देखेंगे, ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। ये कुछ इस प्रकार दो बन जाएगा। देखो, ये 7 है, ये कैंसिल हो जाए, ये 7 है, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो, आपको पेपर में क्या है, ऑप्शन इनमेशन ये लगाना है, क्योंकि ऑप्शन इनमेशन से क्या है, क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। इससे क्या है, पेपर में आज जल्दी हो जाता है और क्या है, क्वेश्चन गलत भी नहीं होते हैं। देखो, पहले 2 बनेगा, इस प्रकार बनेगा। उसके बाद देखेंगे 5, देखो 5 ये कुछ इस प्रकार बनेगा, जो कि दोनों में बना है। और देखेंगे 3, देखो 3 ये इस प्रकार दोनों में बना है। उसके बाद देखेंगे जो 4 है, 4 ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा। इसमें देखो 4 सीधा बना है, यानी ये गलत हो जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, ये भी क्या है, दर्पण प्रतिबिंब से है। अगर देखेंगे इसमें क्या कहा गया है, दिए गए प्रश्न चित्र को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी। देखेंगे, पहले तो हमारा जी बनेगा। अगर देखेंगे जी पहले बनेगा, देखो जे कुछ इस प्रकार बन जाएगा, जी इस प्रकार बन जाएगा। देखेंगे इसमें जी, देखो ये उल्टा बना है, ये कैंसिल हो जाएगा। और इसमें देखेंगे, इसमें भी क्या है, जी उल्टा बना है, ये कैंसिल हो जाएगा। यही 2 ऑप्शन बचा है। इसमें देखोगे उसके बाद क्या है, 7 होगा, 7 बनेगा। देखो 7 ये कुछ इस प्रकार बनेगा, 7 देखो इन दोनों में 7। उसके बाद देखेंगे ये 6 है, देखेंगे ये 6, देखो ये इस प्रकार बनेगा 6। यहाँ पे देखेंगे 6, इसमें देखो इसमें 9 बन गया, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन बचा, जो कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ऑप्शन में से देखो इतना क्या है, इतना ये 4 ये 5 अक्षर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखो, ये ऑप्शन में से कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन। इसीलिए कहते हैं ऑप्शन में से क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, इस प्रकार के प्रश्न को। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, एक निश्चित भाषा में यंगर को इतने के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में नंबर को कैसे लिखा जाएगा। देखेंगे कैसे नंबर को लिखा जाएगा। देखेंगे, देखो ये हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यू हो जाएगा, एन हो जाएगा, जी हो जाएगा, ई हो जाएगा, आर हो जाएगा। देखेंगे, और ये क्या है, ए के बाद क्यू है, क्यू के बाद डब्लू है, डब्लू के बाद एन है, एन के बाद ई है, ई के बाद सी है, सी के बाद पी है। अगर इसमें देखें, ये 25 पे होता है, देखेंगे ये 15 पे होता है, ये 21 पे होता है, ये 14 पे होता है, ये 7 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 18 पे होता है। अगर देखेंगे 1 पे होता है, ये 17 पे होता है, ये 23 पे होता है, ये 14 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 3 पे होता है, और ये देखेंगे 16 पे होता है। अगर इसमें देखेंगे क्या किया गया है, अगर यहाँ देखो, देखेंगे ये हो जाएगा, इसमें 25 में +2 ऐड करेंगे। देखो 25 में +2 ऐड करेंगे, देखो एक 26 हो जाएगा, फिर एक आ जाएगा, यानी एक हो जाएगा। देखो ये 15, फिर 15 में +2 करेंगे, ये हो जाएगा 17 हो जाएगा। 21 +2 23 हो जाएगा। इसमें देखो क्या है, 0 ऐड किया गया है। अगर देखेंगे 7 में क्या घटाया जाए, 5 हो जाए, यानी -2। यहाँ देखेंगे 5 -2 3 हुआ है। यहाँ देखेंगे 18 -2 16 हुआ है। देखेंगे पहले क्या है, +2 +2 +2, उसके बाद 0 -2 -2 -2। इसी प्रकार इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखेंगे क्या नंबर, ये हो जाएगा एन, देखेंगे एन हो जाएगा, एन यू एम बी ई आर एस हो जाएगा नंबर्स। ये देखेंगे 14 पे होता है, ये 21 पे होता है, ये 13 पे होता है, ये 2 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 18 पे होता है, ये 19 पे होता है। इसमें प्लस देखो, सब में क्या पहले आगे +2 ऐड हुआ है। इसमें देखो 14 हो 2 16 हो जाएगा, 16 पे हमारा
पी होता है। देखो इसमें यल से स्टार्ट हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए 21 2 23, 23 पे हमारा डब्लू होता है, इसमें देखो वाई हो, ये कैंसिल हो जाएगा। देखेंगे 13 13 2 15, 15 पे हमारा ओ होता है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे आगे और पूरा सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखो बी, ये बीच वाले पे क्या है, जीरो ऐड हुआ था, यहाँ जीरो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बी ही हो जाएगा। उसके बाद देखो इसमें -2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 पे सी होता है, सी होता है। यहाँ देखेंगे 18 और -2 तो हो जाएगा पी हो जाएगा। 19 -2 17, 17 पे क्यू होता है। इसमें क्या है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें क्या कहा गया है, एक निश्चित कोड भाषा में जुपिटर को इतने के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में क्या है, नेपच्यून को कैसे लिखा जाएगा। देखेंगे जे हो जाएगा, ये हो जाएगा, पी हो जाएगा, आई हो जाएगा, टी हो जाएगा, ई हो जाएगा, आर हो जाएगा। देखेंगे ये 16 पे होता है, ये 21 पे होता है, सॉरी ये 10 पे होता है। जो जे होता है 10 पे होता है, ये 21 पे होता है, ये 16 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 20 पे होता है, ये 5 पे होता है, ये 18 पे होता है। इसे देखो क्या लिखा गया है, जे जे वी ओ जे एस एफ आर लिखा गया है। यहाँ देखेंगे ये 10 पे हो जाएगा, ये 22 पे हो जाएगा, ये 15 पे होता है, ये 10 पे होता है, ये 19 पे होता है, ये 6 पे होता है, ये 18 पे होता है। यहाँ देखेंगे कैसे किया गया है। देखो इसमें हो जाएगा, अगर देखें तो देखो जे को क्या है, सेम रखा गया है। यहाँ देखेंगे जे को, यहाँ जे को देखेंगे सेम रखा गया है। अगर यहाँ देखेंगे लास्ट में आर है, इसे भी क्या है, सेम रखा गया है। ये लास्ट को सेम रखा गया है। देखेंगे देखो 21 + 1 22 हो जाएगा, 21 + 1 22 हो जाएगा। देखेंगे 16 16 -1 ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। देखो 9 + 1 10 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 20 -1 19 हो जाएगा। 5 + 1 6 हो जाएगा। देखो इसमें क्या किया गया है, अगर देखें ये लास्ट जो पहले और लास्ट वाले को सेम सेम रखा गया है, +1 -1 +1 -1 +1, ये इस प्रकार किया गया है। उसी प्रकार आगे सॉल्व करते हैं। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा क्या, नेपच्यून, ये हो जाएगा NEP TUNE हो जाएगा। देखो ये 10 पे होता है। पहले तो ये देखो यन क्या है, देखते हैं। देखो यन सेम, लास्ट वाला ये सेम रहेगा। यहाँ पे देखेंगे ये सेम, देखो यन और लास्ट में ई रहेगा। देखो यन ई सब में है, स्टार्ट और लास्ट में। यहाँ देखेंगे ये 5 पे होता है, इसमें +1 करेंगे क्योंकि यहाँ +1 किया गया। 5 1 6 एफ हो जाएगा। देखो यन के बाद एफ, देखो डी है, जी है, ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। देखेंगे ये 16 पे होता है, 16, इसको देखो -1 करेंगे, 16 -1 15 हो जाएगा। 15 पे ओ होता है। देखेंगे तीसरे पे ओ, इन दोनों में है। देखेंगे ये हो जाएगा टी, देखो टी 20 पे होता है, 20 में क्या है, देखो माइनस के इसमें क्या है, एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21, 21 पे यू हो जाएगा। यहाँ देखो यस है, यानी ये एक ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे आगे कर लेते हैं। इसमें देखो 21 21 माइनस, इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20 हो जाए, 20 पे टी होता है। इसमें देखो 14 14 में एक जोड़ेंगे, 15 15 पे हमारा ओ होता है, जो कि ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, वह एक शब्द कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। अगर देखेंगे इन 5 ऑप्शन दिए गए, इन 5 ऑप्शन में से कौन सा एक शब्द है जो कि इस समूह में नहीं आता है। देखो चलना, योगा करना, कूदना, सोना, दौड़ना। अगर देखेंगे चलना, योगा करना, कूदना और क्या है, दौड़ना। अगर ये देखेंगे क्या है, सभी के सभी क्या है, शारीरिक, देखेंगे शारीरिक क्रियाएं हैं। देखेंगे चलना, योगा करना, कूदना और ये क्या है, दौड़ना, सभी की ये क्या शारीरिक क्रियाएं हैं। और ये सबसे अलग हो जाएगा सोना, सोना सबसे भिन्न हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो वह एक शब्द कौन सा जो इस समूह में नहीं आता है। अगर देखेंगे लाल किला, एफिल टावर और ये हो जाएगा ताजमहल, हावड़ा ब्रिज हो जाएगा। अगर देखेंगे देखो ये भारत में, अगर देखें भारत में क्या क्या है, देखेंगे भारत में क्या है, लाल किला भारत में है, ताजमहल भारत में है और देखेंगे हावड़ा ब्रिज ये भी क्या है, भारत में है। लेकिन जो ये एफिल टावर है जो कि इसमें ऑप्शन बी बचा है, ये सबसे भिन्न हो जाएगा। अगर देखेंगे एफिल टावर कहाँ है
तो ये क्या है, पेरिस में है। देखेंगे जो एफिल टावर है ये क्या है, पेरिस शहर में है, पेरिस में है। इसलिए सबसे भिन्न क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या है, बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा फिल द क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। देखो इसमें कैसे किया गया है, देखेंगे यहाँ पे देखो ये, इसको अगर हम देखो ये वाले को अगर हम मोड़ दें, इसको इस प्रकार मोड़ें और उसके बाद क्या है, इस है ये बनेगा। देखो कुछ इस प्रकार अगर मोड़ दे, देखो मोड़ने के बाद देखो हमारा ये कुछ इस प्रकार बनेगा, कुछ इस प्रकार बन जाएगा। अगर इसको हम क्या है 90 डिग्री पे मोड़ दें, दक्षिणावर्त में 90 डिग्री पे मोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। देखो दक्षिणावर्त 90 डिग्री पे मोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये कुछ इस प्रकार बनेगा। ये देखो जो कि इसमें बना है उसी प्रकार इसको अगर हम यहाँ पे करते हैं, ये इस प्रकार, यहाँ पे देखो ये वाला त्रिभुज, इसमें थोड़ा सा हम गलत बता दिए, ये वाला ये इस साइड मोड़ा गया है, इसमें देखेंगे तो ये इस साइड जब मोड़ा गया था ये कुछ इस प्रकार बना है, इसे क्या है 90 डिग्री पे मोड़ा गया है। उसी प्रकार इसको जब बंद करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार ये बनेगा। जब इसे क्या 90 डिग्री घुमाया जाएगा तो इसमें बनेगा हमारा क्या है, ये ऑप्शन ए बनेगा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये भी क्या 90 डिग्री यही मोड़ा गया है, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इसे क्या है ये इस प्रकार बंद किया गया, उसके बाद क्या 90 डिग्री इस प्रकार मोड़ा गया है, इसे इस प्रकार बंद कर इसे 90 डिग्री मोड़ेंगे, इसमें ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा फिल द क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। देखो इसमें कैसे किया गया है, इसमें देखो ये वाला अगर देखें यहाँ पे, देखो ये वाला अगर देखें, ये देखो ये थोड़ा सा खाली है, अगर ये देखो यहाँ पहुँचा यानी यहाँ से उठ के यहाँ आया, यानी 90 डिग्री घुमा है। तो यहाँ अगर ये वाला देखेंगे जो ब्लैक ब्लैक से, अगर इसे 90 डिग्री घुमाएंगे तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बनेगा ये कुछ इस प्रकार, यहाँ पे बन जाएगा। देखो यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ ये कलर्ड वाला यहाँ पे है। इसमें केवल एक ही ऑप्शन जो कि सी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो सीरीज से क्वेश्चन दिया गया है। सीरीज में देखेंगे पहला ये क्या है, 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 4 है, उसके बाद 6 दिया है, 6 के बाद 12 दिया है, 12 के बाद 15 दिया है, 15 के बाद क्वेश्चन मार्क दिया है, 49 दिया है, 196 दिया है, ये 201 दिया है। देखेंगे इसमें कैसे करना है, देखेंगे ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो 3 से कैसे 4 बना, यानी प्लस का 1 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे क्या है 4 से कैसे 4 बने, यानी गुणे 1 कर देंगे। अगर यहाँ देखेंगे गुणे 1 हुआ है, इसमें देखेंगे 4 से कैसे 6 हुआ है, यानी प्लस का 2 हुआ है। और देखो 6 से कैसे 12 हुआ है, यानी प्लस ये क्या है गुणे 2 हुआ है। देखेंगे इसमें क्या है, देखो इसमें हो जाएगा 12 से कैसे 15 हुआ, यानी यहाँ प्लस का 3 हुआ है। देखो इसमें एक सीरीज दिख रहा है, देखो यहाँ प्लस का 1 हुआ है तो प्लस ये क्या है गुणे 1 हुआ है, तो यहाँ प्लस का 2 हुआ है तो गुणे 2 हुआ है, यानी प्लस का 3 हुआ है, यानी इसके बाद क्या है गुणे 3 होगा। इसमें देखो 15 में 3 से गुणा करेंगे 45 आएगा, देखो 45 आ जाएगा। देखो 45 में क्या है, देखो यहाँ 3 हुआ, अब की बार क्या है 4 जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा यानी इसमें प्लस 4 होगा, तो ये हो जाएगा 49 हो जाए, यानी ये हमारा सीरीज सही चल रहा है। इसमें 4 का गुणा करेंगे 196 आएगा। इसमें क्या है 45 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो सीरीज का ये भी क्वेश्चन है, देखेंगे इसमें क्या कहा गया है। 1 दिया है, 1 के बाद क्या है 12 है, 12 के बाद 124 है, 124 के बाद 1248 है, उसके बाद क्या है 12,496 है, उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अगर इसमें देखेंगे कैसे किया गया है, देखो 1 से कैसे 12 बना है, देखेंगे अगर इसमें क्या है 1 का गुणा करें, देखो जो 1 है इसमें 1 गुणे 10 करें और प्लस का 2 करेंगे, देखो 1 गुणे 10 प्लस का 2, और इसमें देखो क्या है 12 से कैसे 124 बना है। इसमें जो 12 दिया है, देखो इस 12 में गुणे 10 करेंगे, देखो ये हो जाएगा 120, और इसमें प्लस 4 ऐड करेंगे। इसमें देखेंगे क्या है 124, जो देखो 124 है, इसमें 124 गुणे 10 करते हैं, और इसमें प्लस क्या है 8 करते हैं। देखो और इसमें देखेंगे क्या है, इसमें देखो 12,000 इसमें प्लस 8 हुआ 12,000, सॉरी 1,000
248, 248 गुणे 10 करेंगे और इसमें प्लस का देखो, इसमें देखो 2 4 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, इसमें प्लस 16 ऐड होगा। उसी प्रकार देखो इसमें देखो ये इस प्रकार हुआ, देखो जो पहली संख्या है यहाँ रखेंगे और गुणे ये 10 करेंगे और उसके बाद 2 से, फिर देखो इसमें क्या है जो दूसरी संख्या है इसमें रखेंगे और 10 का गुणा करेंगे और ये जो लास्ट वाली संख्या ऐड किया इसका 2 गुना करके ऐड करेंगे। इसमें जो संख्या दिया है ये वाला, इसमें गुणा करेंगे 10 का और इसका जो लास्ट में इसमें रखा था इसका 2 गुना करेंगे 8 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें जो ये संख्या है यहाँ रखेंगे गुणे 10 करेंगे, उसके बाद जो ये लास्ट वाली संख्या है इसका 2 गुना करेंगे, देखेंगे। अब इसके बाद देखो हमारा ये आया, अब की बार यहाँ रखेंगे ये वाला 12,496 को रखेंगे गुणे 10 करेंगे, गुणे 10 करेंगे और प्लस का देखो 16 दूनी 32 ऐड करेंगे, 16 दूनी 32 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो इसमें ये करते हैं, ये हो जाएगा 12,000, यहाँ 12,000, देखो ये हो जाएगा 1,00,000 हो जाएगा, देखो ये क्योंकि ये 10 का गुणा हो जाएगा 1,24,000, 24,960 हो जाएगा। और इसमें क्या है 32 ऐड करना है, 32 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,24,900, ये हो जाएगा 92 हो जाएगा, जो कि इसमें क्या है ऑप्शन, इसमें हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, हमें इसमें बताना है, देखो निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चयन करें। इन चारों ऑप्शन में देखो ये ऑप्शन से दिखेंगे सबसे भिन्न विकल्प कौन सा है हमें बताना है, देखेंगे इसमें कैसे करते हैं। इसमें देखो जो पेली है लास्ट वाला तली, नीचे वाला तली क्या है ये कांच के बराबर है, इसका भी तली क्या है कांच के बराबर है नीचे की तरफ, देखो ये कांच के बराबर है, इसकी भी तली क्या है कांच के नीचे के बराबर है, और लेकिन इसकी तली क्या है ये छोटा दिया गया है। इसमें एक ही ऑप्शन जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसकी क्या है आधार छोटा है, इसमें आधार बड़ा है, इसमें भी आधार बड़ा है, इसमें भी आधार है, इसमें लेकिन आधार क्या है छोटा दिया है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, हमें बताना है नीचे दी गई 5 आकृतियों में से 4 किसी प्रकार एक समान है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन करें। अगर इसमें देखेंगे असंगत आकृति का चयन करना है, देखो इसमें हो जाएगा, इसमें देखो ये वाला जो ये है, ये वाला जो बना ये एक दूसरे के विपरीत है। अगर यहाँ देखेंगे यहाँ पे भी क्या है एक दूसरे के विपरीत है, यहाँ भी देखो ये वाली चिन्ह ये वाला एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन देखो ये इसी प्रकार जिस प्रकार इधर मुँह देखो, जिसका मुँह इधर है इसका भी मुँह इधर ही है, देखो एक दूसरे के ये विपरीत है। यहाँ भी देखेंगे एक दूसरे के विपरीत है, देखो यहाँ भी क्या है एक दूसरे के विपरीत है, यानी ये विपरीत ही कहलाएगा। अगर देखो ये कुछ इस प्रकार रहता है, जैसे इसमें देखो इस प्रकार क्या है एक ही तरफ है, यानी इसमें क्या है ऑप्शन, देखेंगे ऑप्शन इसमें क्या है बी सही उत्तर हो जाएगा, यही सबसे भिन्न हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा फिल द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। इसमें देखो एक शब्द को पकड़ते हैं, जैसे यहाँ देखो ये 4 है, देखो ये 4 यहाँ से ये इसके नीचे आया यानी यहाँ गया, फिर उसके बाद देखो ये 9 है, 9 यहाँ से उठ के आके यहाँ आया यानी यहाँ पे आया, और उसके बाद देखो यहाँ 15 है, ये 16 यहाँ से उठ के यहाँ आया नीचे की तरफ, उसके बाद देखो यहाँ 25 है, ये 25 उठ के यहाँ आएगा यानी ये नीचे की तरफ 25 होगा। देखो इसमें नीचे की तरफ 25 नहीं, ये कैंसिल, नीचे की तरफ 25 नहीं, ये कैंसिल, इसमें नीचे की तरफ 25 नहीं यानी ये कैंसिल हो जाएगा। केवल ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यही एक ही ऑप्शन है जो कि सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है फिल द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। इसमें देखो इसमें सभी क्या त्रिभुज भरे हैं, इसमें जब अगले वाले में गया इसमें क्या केवल एक गायब हुआ, इसके बाद जब इस अगले वाले में गया इसमें क्या डायरेक्ट 2 गायब हुआ है, इसके बाद अगले वाले में जब गया है तो यानी डायरेक्ट 1 गायब हुआ है, देखो 1 गायब है गायब हुआ है। देखो इसमें जब पहले वाले से देखो इससे जब इसमें गया 1 गायब हुआ, इसमें से इसमें जब गया है 2 गायब हुआ, इसके बाद गया है इसमें क्या है 1 गायब हुआ, यानी इसके बाद जब इसमें जाएगा तो क्या है 2 गायब हो जाएगा, यानी देखो इसमें क्या है 2 गायब, देखो इसमें एक ही गायब हुआ है ये नहीं होगा, इसमें एक ही गायब ये नहीं होगा, इसमें देखो क्या गायब ही नहीं हुआ, ये कैंसिल, ये केवल एक ही ऑप्शन बचा जो कि ऑप्शन डी। देखो इसमें क्या है 2 त्रिभुज, यहाँ देखो ये बचा है, ये दोनों गायब हो जाएंगे क्योंकि इसमें जब आएगा तो इसमें 2 त्रिभुज गायब होगा यहाँ से,
तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो ब्लड रिलेशन से दिया गया है। देखेंगे यू, जो यू है वी का पिता है। देखेंगे जो यू है, यू क्या है वी का पिता है। आगे क्या बोला गया है, डब्लू तथा यक्स, डब्लू तथा यक्स वी के भाई हैं। देखेंगे जो डब्लू है ये क्या है, वी का भाई है, और यक्स भी क्या है, वी का भाई है। आगे देखेंगे जो वाई है, वाई का यक्स की पत्नी है। जो वाई है यक्स की पत्नी है, यानी इसकी पत्नी क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। आगे क्या बोला गया है, और जेड वाई की पुत्री है। जो जेड है वाई की पुत्री हो जाएगी। आगे क्या बोला गया, यू का वी से। देखेंगे यू का वी से क्या संबंध है। देखो यू से वी की तरफ जाएंगे। देखें ये क्या है, देखो ये ससुर है। इसमें देखो ये वाई के यू की तरफ से देखते हैं इनके क्या लगेंगे। देखो ये बेटे की पत्नी यानी पुत्र वधू लगेंगी। ये पुत्र वधू लगेंगी वाई, जो कि इसमें क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो ये भी ब्लड रिलेशन से है। इसमें देखो हो जाएगा, यदि यक्स वाई की पत्नी है। देखेंगे जो यक्स है ये क्या है, वाई की पत्नी है, यानी ये प्लस हो जाएगा। जेड वाई और जे का पिता है। जो जेड है ये वाई, ये पिता है जेड वाई और जे का पिता है, यानी इसका भाई क्या है, जे है वाई का। आगे बोला गया है जे के का भाई है। जो जे है ये के का भाई है। आगे बोला गया है जो के है यल की इकलौती बेटी है। देखेंगे यल की इकलौती बेटी यानी इसकी कोई पत्नी यल रही होगी, इसकी इकलौती बेटी यानी के हो जाएगी, क्योंकि जब ये भाई बहन है तो यही तो बनेगा संभावना। देखो आगे क्या बोला गया है, यल का यक्स से किस प्रकार संबंध है। देखेंगे यक्स का किस प्रकार संबंध है। देखेंगे जो यल है के की क्या लगेंगे, यल के की, सॉरी यल यक्स की। जो यल है यक्स की, देखो ये क्या है, देखो ये पति की माँ क्या लगेंगी, सास लगेंगी। पति की माँ सास लगती हैं, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे क्या बोला गया है, फिल द क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। इसमें देखेंगे देखो कैसे किया जाएगा। ऊपर की तरफ देखो यहाँ 2 लाइन है, यहाँ 2 लाइन खींचा जाएगा। यहाँ पे देखो 2 लाइन इस प्रकार खींचा। देखो इसमें एक लाइन है ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें एक लाइन है ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखो 2 लाइन खींचा गया है, लेकिन इसमें देखेंगे ये इस प्रकार ये क्या है, ये नहीं किया गया है। लेकिन इसमें क्या है किया गया है, केवल सीधी लाइन खींचा, ना कि इसमें इस प्रकार डिजाइन बनाना है। यही केवल एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा फिल द क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा हमें बताना है। इसमें देखो कैसे किया जाएगा। अगर देखेंगे देखो सबके कोने पे ये बिंदु होते हैं, यहाँ सबसे कोने पे ये बिंदु आएगा। इसमें देखो इस कोने पे ये कैंसिल हो जाएगा। इसको देखो ये दोनों कोने पे है, उसको देखो ये सीधी रेखा आएगा कुछ इस प्रकार। इसमें देखो ये रेखा नहीं है, ये वाली रेखा नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। उसको देखो यहाँ छोटा सा बॉक्स बनेगा, इसमें देखो बॉक्स नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है क्या है, वेन डायग्राम से संगीत नृत्य आवाज़। अगर देखेंगे संगीत नृत्य आवाज़, देखो अगर देखेंगे जो आवाज़ है, देखो पहले तो संगीत का बनाते हैं। संगीत, देखो संगीत है, और ये जो संगीत है ये क्या है, आवाज़ के अंतर्गत आएगा, आवाज़ के अंतर्गत आएगा। और ये जो नृत्य है, अगर देखेंगे नृत्य, ये क्या है सबसे अलग हो जाएगा। इसमें क्या है हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा क्या है, कॉकरी प्लेट कटोरा। देखेंगे इसमें कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करेंगे, जिससे कि उनका लाभ हो सके। थैंक यू।